आज हमारी 18 जो हमारे पेंशन्स के विभिन्न संगठन है उनकी 14 सूत्री मांग पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुख्यमंत्री कार्यालय में 10 बजे बैठक शुरू हुई और 12 बजे के लगभग समाप्त हुई और 2 घंटे हमारी हर आइटम पे 14 हमारी डिमांड्स थी, उस पे आइटम वाइज विस्तृत चर्चा हुई। देखिए, ये बात ठीक है और हमें उन कर्मचारियों के साथ हमारी सहानुभूति है। HRTC के पेंशन जो हैं बहुत काफ़ी समय से अपनी पेंशन को और जो कर्मचारी हैं वो सैलरी लेने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारी सहानुभूति उनके साथ है और सरकार से हम आग्रह कर सकते हैं और मुख्यमंत्री महोदय को हमने ये अवगत करवाया भी है। उन्होंने कहा कि अभी HRTC को जो हम 60 करोड़ रुपये जो है इनको ग्रांट जो है ग्रांट इन एड जो हम दे रहे हैं, हो सकता है उसमें कमी आई हो, पर इसके बारे में जो हमारे जो सेवानिवृत्त प्रेसिडेंट हैं श्री ब्रिजलाल ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि कम से कम 65 या 70 करोड़ की ग्रांट इन एड जो है वो HRTC को देनी चाहिए ताकि पेंशन का भुगतान हो सके। और इसी तरीके से जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने के लिए जो प्रबंधन है उनके साथ मिल बैठ करके ये निष्कर्ष निकाला जाएगा या फैसला लिया जाएगा कि उनको सैलरी देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्या करेगा। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन कर्मचारियों के बारे में मैं नहीं कह सकता कि कर्मचारियों का संगठन है, सहानुभूति हमारी है कि उनको सैलरी रेगुलर मिलनी चाहिए। अगर वो सड़कों पर उतरे हैं तो उनको बातचीत करना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन सो फार द कंसर्न ऑफ द पेंशनर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो हमारे पेंशन दे आर आवर मेंबर्स और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी से हम तत्काल जो है बात करेंगे और बात करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम फिर से बात करेंगे ताकि इनको पेंशन जो है वो रेगुलर जो है महीने में पहली को नहीं तो 10 तारीख से पहले जो है इनको पेंशन मिल सके। हमारी जो मांग थी वो DA की थी कि DA जो है हमारा 15% जो है वो अभी लंबे पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय माने हैं कि 15 अगस्त तक जो है DA के देने के बारे में हम इसकी कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त तक कुछ ना कुछ DA जो है वो पेंशनों को दी जाएगा, क्योंकि यह मामला जो है कर्मचारियों को से जुड़ा हुआ भी है और पेंशनों से जुड़ा हुआ ही है, तो इसके बारे में जो आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। इसके अलावा हमारी जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं इनकी जो पेंशन हमारे नहीं दी जा रही है, इसमें हमारे करीब 5000 जो पेंशन हैं जिनको पेंशन नहीं दी जा रही है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी सहमति जताई है कि जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने भी हमारे पेंशन है उनकी पेंशन को देने के बारे में हम गंभीरता से विचार विमर्श जो है वो करेंगे। इसके साथ ही हमारी अगली जो शहरी नगर निकाय के जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनको पेंशन जो है वो 1/1/16 के पेंशन पे रिवीजन के हिसाब से पेंशन नहीं दी जा रही है, उनको 1/1/2006 के हिसाब से अभी भी पेंशन जो है वो दे की जा रही है। तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इनको पेंशन जो है 1/1/16 से देने के बारे में भी हम गंभीरता से सोचेंगे और इसके बारे में हम एग्जामिन करके अगली मीटिंग में जो है इसके बारे में फैसला लेंगे। इसी तरह से हमारे जो पेंशन जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के थे इनकी भी मांग थी। पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे कैशलेस फ्री मेडिकल कैशलेस अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी जो है एज पर आर्म्ड फोर्सेज दी जाए, उस पर भी इन्होंने अपनी सहमति जताई है। और उनकी और एक दो और मांगें थी, तो सभी मांगों को अगर जोड़ा जाए तो उस पर विस्तार से चर्चा हुई। HRTC की जो एक बहुत अहम बैठक थी या उनकी मांग थी कि उनको बेचारों को महीने में पेंशन नहीं दी जा रही है, कभी 2-2 महीने तक पेंशन नहीं दी जाती है, तो HRTC को पेंशन देने के बारे में गंभीरता से सोचा जाएगा। और इसके बारे में हमने कहा कि परमानेंट सोल्यूशन जो है HRTC को पेंशनों को पेंशन देने के बारे में समाधान जो है परमानेंट निकाला जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये भी आग्रह किएगा कि उनको 3% DA नहीं दिया गया है, 50,000 रुपये की जो रिवीजन ऑफ पेंशन की सभी बाकी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई किस्त दी गई है, उनको 50,000 की किस्त भी दी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा कि ये विभाग जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत करके ये सारा मेमोरेंडम जो है, जो सारी बातचीत जो है उसको अगली मीटिंग में जो है वो सरकार के पास या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ रखा जाए। तो ये विस्तृत जानकारी हुई
और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ सहानुभूति पूर्व से हमें सद्भावपूर्ण जो है वातावरण में हमारी बैठक हुई है और इन मांगों को मानने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अगली बैठक जो है 2 महीने के अंदर अंदर जो है फिर से दोबारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जैसे ही चुनाव जो है संपन्न होते हैं तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम फिर दोबारा बैठक करेंगे और जब बैठक होगी तो इसमें जो भी निष्कर्ष आज निकला है उसके बारे में जो अपने आउटपुट है वो हम देखेंगे।